नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए द्रोण पर्व की कथाएं चल रही हैं। जैसा कि पिछले वीडियोस में एपिसोड्स में आपको बताया कि जयद्रथ की वध की प्रतिज्ञा अर्जुन ने कर ली थी। तो जब ये प्रतिज्ञा अर्जुन ने ले ली तो कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं, तुमने अपने भाइयों की राय जाने बगैर, उनका मत जाने बगैर ये जो प्रतिज्ञा कर ली है कि जयद्रथ को मार डालूंगा, ये तुमने बहुत दुस्साहसपूर्वक कार्य कर लिया है। मेरी सलाह के बिना ही तुमने इतना भारी भार जो है अपने ऊपर कैसे ले लिया। ऐसी दशा में हम संपूर्ण लोगों के उपहास का पात्र कैसे नहीं बनेंगे। मेरे गुप्तचर दुर्योधन के शिविर के समाचार अभी अभी बताकर गए हैं कि जब तुम्हारी प्रतिज्ञा के बारे में कौरवों और जयद्रथ को पता चला तो वो भयभीत हो गया, डर के मारे कांपने लगा। युद्ध छोड़कर वो वापस जाने को तैयार था। तब स्वयं दुर्योधन ने आचार्य द्रोण से जयद्रथ की रक्षा की प्रार्थना की है। कल के युद्ध में कर्ण, भूरिश्रवा, अश्वत्थामा, दुर्जयवीर, वृषसेन, कृपाचार्य और शल्य, ये 6 महारथी जयद्रथ के आगे रहेंगे। द्रोणाचार्य ने जो व्यू बनाया उसका अगला आधा भाग जो है वो शकट के आकार का है, पिछला कमल के समान है और कमल व्यू के बीचों बीच जयद्रथ होगा। यानी कमल के पत्तियों के समान सारे के सारे महारथी जयद्रथ को बीचों बीच घेर कर चलेंगे। इन 6 महारथियों के जीते बिना जयद्रथ को मारना असंभव है। अर्जुन, पहले तुम इन 6 महारथियों में से एक एक के बल का तो विचार करो, फिर ये सब एक साथ होंगे तो इनको सुगमता से जीतना तो मुश्किल है। अब मैं दोबारा अपने हित का ध्यान रखते हुए कार्य सिद्धि के लिए मंत्रियों, मंत्रज्ञ तथा हितैषियों से मैं सलाह करता हूँ। भगवान कृष्ण ये अर्जुन से बोल रहे हैं। तब अर्जुन बोले, मधुसूदन, दुर्योधन के जिन 6 महारथियों को आप बल में अधिक मानते हैं उनका बल मेरे आधे बल के बराबर भी नहीं है। मैं द्रोणाचार्य के देखते देखते जयद्रथ का सिर धरती पर काट कर गिरा दूंगा। मैं शपथ खाकर कहता हूं कि कल युद्ध में आप जयद्रथ को मेरे ही बाणों के द्वारा मारा जाते हुए देखेंगे। जिस द्रोण ने जयद्रथ की रक्षा का बीड़ा उठाया है, सबसे पहले तो मैं उन्हीं पर आक्रमण करूंगा। दुर्योधन युद्ध के लिए द्रोण पर आश्रित है, इसलिए उसी की सेना को भेद कर मैं जयद्रथ के पास जाऊंगा। जयद्रथ के समस्त अस्त्रों को मैं युद्ध में ब्रह्मास्त्र के द्वारा काट डालूंगा। जयद्रथ पापपूर्ण प्रदेश में उत्पन्न हुआ है, उसने बहुत से अपराध किए हैं। वो एक दुष्ट संबंधी है, एक कमीना रिश्तेदार है। वो कल वो मेरे द्वारा मारा तो अवश्य जाएगा। भगवान, जहाँ गांडीव जैसा धनुष है, मैं योद्धा हूँ और आप जैसा सारथी है, वहाँ मैं किसको नहीं जीत सकता। आपकी कृपा से कौन सी ऐसी शक्ति युद्ध स्थल में है जिसका मैं सामना नहीं कर सकता। आप ये जानकर भी आप मेरी निंदा कर रहे हैं, मुझे भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण में सत्य, साधु पुरुषों में नम्रता और यज्ञों में लक्ष्मी का होना ध्रुव सत्य है, उसी प्रकार जहाँ आप नारायण हैं, विद्यमान हैं, वहाँ विजय भी अटल है। ये सब कहकर अर्जुन ने कृष्ण को आदेश दिया, श्री कृष्ण, अब आप ऐसा प्रबंध कर लें कि कल सवेरा होते ही मेरा रथ जो है वो युद्ध के लिए तैयार हो जाए। अब यहाँ पहली बार अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को रथ तैयार करने के लिए आदेश दे रहे हैं। ये दर्शाता है कि अर्जुन को अपनी की गई प्रतिज्ञा पर विश्वास कितना है। तो आगे क्या होता है, आगे जानने के लिए अगला वीडियो देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हो सके तो अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में एक नए वीडियो को लेकर कि अर्जुन ने सुभद्रा को आश्वासन कैसे दिया।
तब तक के लिए नमस्कार।